मेरा नाम आशीष प्रकाश और आप सभी का वेताल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के कॉमिक्स महाबली, वेताल, मणिमहल, इंद्रजाल कॉमिक्स संख्या नंबर 65 टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित 1 मई 1968 को भारत में प्रकाशित थी। लीक फॉक द्वारा रचित, साई बेरी द्वारा चित्रांकित। वेताल गाथा। सोनेरी बालू की बात गुप्त थी, मैंने भी नहीं सुनी थी। इसका मालिक चक्रवर्ती जुनकर का नाम सुना था। महान वीर, आदि दुनिया का शासक, शिकार का शौकीन। कभी पूरे दल के साथ जाता, कभी सिर्फ एक आदमी को लेकर जाता और बहादुरी से शिकार करता। एक बार मुश्किल हो गई उसके साथ, निशाना चूक गया और नौकर डरकर भाग गया। मैंने देखा वह निहत्ते ही बाघ के सामने आया। बाघ जैसे ही जुनकर पर झपटा, मैं बाघ पर टूट पड़ा। वो इतना भारी था कि एक बार में ढेर कर देता, अपने नाखूनों से चिथड़े कर देता। ऐसे शत्रु को तुरंत ठिकाने लगाने में ही भलाई है। मैंने यही किया। यह सब देख जुनकर बोला, तुमने मेरे शिकार में टांग क्यों अड़ाई? मैं निहत्ता उससे निपट लेता। यह मत सोचना कि मेरी जान बचाने का तुम्हें कोई इनाम मिलेगा। एहसान फरामोश इंसान। इतना बोलकर मैं चल पड़ा। जुनकर ने जोर से बोला, मुझसे इस तरह बोलने वाला जिंदा नहीं बचता, लेकिन तुमने मुझे बचाने में अपनी जान खतरे में डाली, इसलिए तुम्हें एक मौका दूंगा। उसने अपना भारी भाला ऐसे तोड़ डाला जैसे सरकंडे का हो और जमीन में गाड़ दिया। जोर अजमाने का जुनकर का मौत का खेल। जो हारा वह मरा, लेकिन मैं ये खेल नहीं खेलना चाहता था, पर जरूरत होने पर लड़ता हूँ। जुनकर बड़ा चतुर था। उसने मुझे उस्काया, नहीं खेला तो कायर कहलाओगे, और हाथ पकड़कर एक दूसरे को भाले पर गिराने का मौत का खेल शुरू हो गया। वह बहुत ताकतवर था। मैंने भी अपनी पूरी जान लगा दी। तभी कई लोग और आ गए, लेकिन मुझे पता नहीं चला। मैंने अचानक ही भीड़ देखी। ये लोग अचानक से कहाँ से आए और वे उसे महाराज बोल रहे थे। जीवन और मृत्यु के इस खेल में मैं भी सोचने लगा, यह आदमी कौन है? अचानक मेरे साथी भी मदद को वहाँ पहुँच गए। एक बार तो मैं उससे बाल बचा, फिर मैंने जोर लगाया और खेल खत्म। जुनकर बोला, तुमने मुझे उल्टी तरफ फेंक दिया। मैंने कहा, नहीं, सीधी तरफ। मैं खेल में जान नहीं लेता। 2 बार मैंने उसकी जान बचाई। उसे उठाने में मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो वह झुल्ला गया और बोला, तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए, खुद उठ जाऊंगा। तुम कौन हो नकापोश? मैं भी ये जानना चाहता था कि ये कौन है। तभी आवाज़ आई, ये राजा जुनकार है और ये बेताल महाबली, चलता फिरता प्रेत, अमर जो मरता नहीं। और हम दोनों एक दूसरे के बारे में सुनकर हंस पड़े। मैंने जुनकर की 2 बार जान बचाई तो उसने मुझे जो चाहा मांग लो और साथ चलने का बोला। मुझे भी जुनकर का महल देखने की बड़ी इच्छा थी। जुनकर ने अपना महल दिखाया और कहा, मैं यहाँ गर्मियों में रहता हूँ, किसी तरह काम चल जाता है। तरह तरह की सुंदर वस्तुओं से महल भरा था। संसार के कोने कोने की कलाकृतियाँ, दा विंची, हॉलैंड का चित्रकार रेम्ब्रांड और न जाने किस किस तरह की कलाकृतियाँ। बाहर निकलते ही मैंने देखा एक आदमी को मौत की सज़ा मिल रही थी। यह वही था जो शिकार के समय महाराजा के साथ था, जो डर कर भाग गया था। मैंने जुनकर से अपनी मुंह मांगी चीज़ मांगी, इस आदमी का जीवन दान। जुनकर बोला, मैं कोई भी चीज़ देने का तैयार हूँ, पर इस कायर को मरना होगा। मैंने कहा, यह आदमी डर गया था, इसे फिर मौका मिलना चाहिए। मुझे बस इसका जीवन दान चाहिए। जुनकर ने मुझे वचन दिया था, उसकी जान बख्श दी, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। मैंने उसे गश्ती सेना में भर्ती करने के लिए रेड बियर को बोला। फिर जुनकर ने अपनी सबसे प्यारी चीज़ दिखाई, टिगारा की राजकुमारी शिबा, जिससे वो विवाह करने वाला था। एक रात हम समुद्र की ओर चल पड़े। जुनकर मुझे वो भेंट दिखाना चाहता था जिसे कोई भी नहीं जानता, जो अपनी दुल्हन को देना चाहता था। यह थी उसकी भेंट। रात में जगमगाता सुनहरा बालू प्रदेश, बिल्लोरी पत्थर का मकान, जिसे मैंने पहली बार देखा। किलावी की सुनहरी बालू तट, जो जुनकर के पास पीढ़ियों से थी, जिसे कभी किसी ने नहीं देखा। यहाँ कोई आ जाए तो उसकी सजा मौत। प्रकृति की देन, बालू में सोना भरा है। बिल्लोरी पत्थर का मकान, जिसे जुनकर अपनी पत्नी शिबा के लिए बनाया था। जुनकर बोला, मेरी विवाह की रात मैं यहीं रहूँगा, और विशाल, तुम भी अपने विवाह के समय रात यहाँ पर आना, ये मेरा निमंत्रण है। कई घंटे बाद हम महल में लौटे।
जुनकर ने मुझे शादी में साथ रहने का निमंत्रण भी दिया। तभी जुनकर के मंत्री ने कहा, महाराज टिगारा की राजकुमारी शीबा को समुद्री लुटेरों ने पकड़ लिया है और फिरौती की मांग रखी है। ये उनका हरकारा है। जलदस्यु शांति से मामला निपटाना चाहते थे। जुनकर ने उसका गला पकड़ लिया। मैंने उसे समझाया कि पहले इसकी बात तो सुन लो। जलदस्यु ने बोला, राजकुमारी को पिंजरे में बंद करके उसके नीचे बारूद का ढेर लटका दिया है। कोई गड़बड़ी करी तो उसे बारूद से उड़ा देंगे। मेरे सरदार की मांग है कि कमरा भरकर सोना और हीरे जवाहरात भी चाहिए। जुनकर को शीबा के बदले ये सब मंजूर था, लेकिन मैंने उसे अकेले में समझाया। धमकी के सामने घुटने मत टेको। मैंने जुनकर को बोला, पहले देख तो लो कि शीबा इनकी कैद में है या नहीं। तभी जलदस्यु ने सबूत दिखाया, राजकुमारी का हार। जुनकर ने कमरे को सोने से भरने का कहा। मैंने जुनकर को बोला, पहले यह देख तो लो कि राजकुमारी सही सलामत तो है। जलदस्यु बोला, एक दिन का रास्ता है, चलकर देख लो। वो समझ गया कि हम उसकी बातों में फंस गए हैं। वहाँ पहुँचने पर हमने देखा बीच वाले जहाज के पिंजरे में राजकुमारी शीबा को। वो पिंजरे में थी। उस पिंजरे के नीचे बारूद लटका हुआ था। मैंने एक योजना बनाई, क्योंकि शीबा खतरे में थी और लुटेरों की धमकी में आ जाएंगे तो इनकी हर बात माननी पड़ेगी। जैसे ही जलदस्यु ने कहा, अब कब तक हमें हमारी फिरौती मिल जाएगी, सोना और जवाहरात, तभी एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर, खोपड़ी का निशान। उसे बांध दिया। जलदस्यु ने बोला, अगर वह सुबह तक जहाज पर नहीं पहुंचा तो राजकुमारी मारी जाएगी। मैंने कहा, सुबह तक तो वो यहाँ होगी और तुम मौत की गोद में। मैंने अपनी योजना पर तुरंत काम करना शुरू कर दिया। राजकुमारी शीबा को छुड़ाने की जो योजना मैंने बनाई थी वो खतरनाक थी और जोखिम भरी थी। काली, जिसे मैंने बचाया था, तगड़ा तैराक था। वह आग के बर्तन को पानी पर तैराता हुआ आगे चला। जहाज पर रानी शीबा पिंजरे में बंद थी। पिंजरा बारूद के ढेर पर लटका हुआ था। तभी जहाज पर सभी जलदस्युओं को अंधेरे में पानी पर तैरती हुई आग देखी, जो उनकी तरफ आ रही थी। काली पानी के नीचे था, जो उन्हें नहीं दिख रहा था। आग को तैरता देख वे हैरान थे और उस पर गोली चला रहे थे। इससे हमें जहाज पर चढ़ने का मौका मिल गया। जलदस्यु बहुत थे, लेकिन हम तैयार थे। राजा जुनकर किनारे पर खड़ा खड़ा अंधेरे समुद्र की तरफ ताक रहा था। अंधेरा इतना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ शीबा की सही सलामती चाहता था। जहाज पर शीबा पिंजरे में बारूद के ढेर पर लटकी थी और तोप उसकी तरफ तनी थी और पानी में तैरती आग। तोपची जरा सी देर में अपनी जगह छोड़कर तैरती हुई आग को देखने गया। बस यही मौका था। हमें जहाज पर चढ़ने का मौका मिल गया और मैं राजकुमारी को छुड़ाने के लिए ऊपर की तरफ तेजी से लपका। मेरे साथी लुटेरों से लोहा लेने लगे। आखिरी दम तक मैं मस्तूल पर चढ़कर पिंजरे तक पहुंचा। राजकुमारी बेसुध थी, न मित्र की खबर न शत्रु की। नीचे बारूद, गोलियां चल रही थी। उसे कुछ बताने का वक्त नहीं था। मैंने उससे कहा, डरो मत, जुनकर का दोस्त हूँ। हम समुद्र में कूदे, तभी एक गोली पिंजरे में लगी। शीबा का पिंजरा धमाके से उड़ गया। अंधेरी रात में जुनकर और उसके सिपाही बारूद के धमाके सुन रहे और देख रहे थे। राजा जुनकर यह सब देख दुखी हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि हम दोनों धमाके से पहले ही पानी में कूद गए और आगे जो होने वाला था वो मुझे सब मालूम था। लेकिन शीबा को तैरना नहीं आता था। मैंने उसकी मदद करी। इधर जहाज पर मेरे साथी लड़ने में लगे थे। जहाज के नीचे पानी में काली और तैरती हुई आग का ध्यान किसी को नहीं था, जो चुपचाप अपना काम कर रहा था बारूद के गोदाम के पास। और हो गया सब सफाया। किनारे पर महान जुनकर पत्थर हो गया था। वो समझ गया था कि शीबा और हम सब मारे गए हैं। कुछ समय बाद हम अचानक पानी से निकलते हैं तो सब आश्चर्यचकित रह जाते। राजकुमारी शीबा को जलदस्युओं से छुड़ाकर जुनकर से मिला दिया। मुसीबत आई थी, लेकिन मेरे वीर मित्रों ने उसे टाल दिया। जुनकर ने बोलकर शीबा को गले लगा लिया। जुनकर ने महल में सभी को एक एक बॉक्स भरकर सोना देना चाहा, लेकिन रेड बियर्ड बोला, हमें इनाम नहीं चाहिए महाराज, हमें तो लड़ने में मजा आया। जुनकर ने काली को भी धन्यवाद दिया, राजकुमारी शीबा को बचाने के लिए, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वेताल, तुमने भी मेरी 2 बार जान बचाई, फिर शीबा की। जो चाहे मांग लो,
मैंने कहा जुनकर अपनी शादी में मुझे अपने साथ रखना। शादी के दिन मैं जुनकर के साथ रहा। विवाह की रात जुनकर और शिबा सुनहरे बालू प्रदेश में बिल्लोरी मकान में गए, लेकिन साल भर में मानो गाज गिरी। प्रसव के समय शिबा की मृत्यु हो गई। जुनकर अपनी रानी की मृत्यु से दुखी था। फिर मैं अपनी रानी नटाला को जंगल ले आया उससे विवाह करने को। जंगल में सब लोग विवाह में आए। एक मेहमान अचानक ही आया, जुनकर। उसने वो उपहार हमें दिया जो रानी शिबा भी हमें देती, तुम्हें और तुम्हारे वंश के लिए बिल्लोरी महल और किलावी का सुनहरा बालू प्रदेश। तब से हर वेताल विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ किलावी जाता है। यह थी मेरे पूर्वज छठे वेताल की रोमांचक गाथा। अगले अंक में सुने देखें गश्ती दल का रहस्य। कौन थे जिसने यह सेना बनाई और मेरे पूर्वज को नटाला से प्रेम कैसे हुआ? नटाला कौन है? जानने के लिए सब्सक्राइब करें वेताल यूट्यूब चैनल्स को। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। चलता फिरता प्रेम।